बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 दी नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 दी नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू। इसमें दो चीज़ें हैं, एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है और एक पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम है। इसमें हम दोनों को रीड करेंगे और अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले स्मार्ट वोकैबुलरी देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू, वैल्यू, नुमेरल, डिजिट, नंबर, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। ये स्मार्ट वोकैबुलरी है जो कि आपको अच्छे से याद करनी है और ये आपके काम आएगी इस चैप्टर को सॉल्व करते हुए। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम जो कि हमारे पास यूनिट्स पीरियड्स है। सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। अगेन मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है। तो ये आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से मेमोराइज़ करना है, बहुत अच्छे से ये आपको याद करना है। इसी तरह पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम है। पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम है यूनिट पीरियड्स में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड लैख। पाकिस्तानी और इंटरनेशनल में फ़र्क सिर्फ ये है कि इंटरनेशनल में 100,000 कहा जाता है जबकि पाकिस्तान में लाख या लैख कहा जाता है। तो इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। इसी तरह मैं आपको तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले अपनी कॉपी प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले आपको वेलकम टू फर्स्ट टर्म लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यू पेज पर आपको दी नंबर सिस्टम चैप्टर की हेडिंग डालनी है और उसके थर्ड पेज पर आपको ये आपको बनाना है जो कि बॉक्स में बना रहा हूँ। पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम, तो ये आपको बॉक्स बनाना है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000, 10,000 एंड lakhs and 10 lakhs and crores and class 4 लैख। आपका लैख तक होगा, क्लास 4 है, आपका लैख तक होगा। तो आप यहीं तक बॉक्स बनाएंगे। मैंने थोड़ा आगे कर दिया, जबकि आप आगे नहीं जाएंगे, आप सिर्फ यहाँ तक बॉक्स बनाएंगे, लैख तक बनाएंगे। ये 10 लैक्स आप नहीं बनाएंगे, करोड़ पर भी आप नहीं जाएंगे। तो इसी तरह ये आपका वंस का कॉलम है एंड ये आपका थाउजेंड्स का कॉलम है एंड ये आपका यूनिट पीरियड्स है एंड ये लैक्स है। प्लेस वैल्यू में आपके पास वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स
10,000 एंड लैक्स, ये आपके पास प्लेस वैल्यू में आ जाएगा। और नंबर में आपके पास क्या आएगा, नंबर में जो 1 से वो 1 है, जो 10 से वो 1 0 10 है, जो 100 है वो 1 00 100 है, जो 1000 है वो 1 000 10,000 10 000 एंड लैक्स 1 एंड 00 एंड 000। इसी तरह ज़ीरोज़ यहाँ पर कितने हैं, ज़ीरो है, कोई ज़ीरो नहीं है। यहाँ पे 1 ज़ीरो है, यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो है, यहाँ पर कितने हैं, 3 ज़ीरो, यहाँ पर 4 ज़ीरो और यहाँ पर 5 ज़ीरो। तो ये आपका चार्ट हुआ कंप्लीट। ये चीज़ आप आगे नहीं जाएंगे, ये आप बिल्कुल ना लाइंस आप काउंट करके आप लाइन लगाएंगे। तो यूनिट पीरियड्स में आपके पास वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स आता है। इसी तरह थाउजेंड्स में आपके पास 1000 एंड 10,000 आता है, और लैक्स में आपके पास लैक्स आता है। जो नंबर की बात करें तो वंस 1, 10 टेंस एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स 10,000 एंड लैक्स। एंड ज़ीरोज़ की बात करें तो यहाँ 9 ज़ीरो, 1 ज़ीरो, 2 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, 4 ज़ीरो एंड 5 ज़ीरो। इसे आप अच्छे से देख लें और कॉपी कर लें। तो स्टूडेंट्स अब हम इंटरनेशनल सिस्टम देखते हैं। आप इंटरनेशनल सिस्टम का बॉक्स कुछ यूँ बनाएंगे। तो इंटरनेशनल की बात करें, इसमें आएगा प्लेस वैल्यू एंड नंबर एंड ज़ीरोस। तो प्लेस वैल्यू में अगेन वही वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। एंड आगे हमारे पास थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। तो ये प्लेस वैल्यू आपके पास है। अब हमारे पास जो इसमें नंबर्स हैं वो नंबर कुछ यूँ हैं, 1, 10, 100, 1000, thousands, 10,000 and 100,000 and zeros 0, 1, 2, 3, 4 and 5। तो इस तरह आपके पास ये एक कॉलम बन जाएगा जो कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का कॉलम है। ये आपके पास हो जाएगा यूनिट्स पीरियड्स एंड ये आपके पास हो जाएगा थाउजेंड्स पीरियड्स। तो इसे अच्छे से देख लें और कॉपी कर लें पॉज करके वीडियो।
Open the book, page number 2 and question number 1. Write the place value and value of the ring digit. Write the place value and value of the ring digit. तो ये आपको क्वेश्चन है और ये आपको प्लेस वैल्यू बतानी है और रिंग डिजिट बताना है। तो रिंग डिजिट बहुत आसान है, यानी कि जिसके सर्किल हुआ है सिर्फ वो नंबर बताना है। इसका रिंग डिजिट 6 है, इसका 4, इसका 3, इसका क्या हुआ 7, इसका 8 हो जाएगा। तो रिंग डिजिट तो बहुत आसान है, जो कि आपको अच्छे समझ भी आ गया होगा। इसी तरह प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू जो आपके पास रिंग डिजिट बना हुआ है, जो आपके पास नंबर बना हुआ है, वहाँ से आप काउंट करना शुरू करोगे। आप बोलोगे यूनिट 10, 100, 1000, तो ये 1000 पर मौजूद है। प्लेस वैल्यू 1000 पर है। ये कहाँ है? यूनिट 10, 100, 1000, तो ये भी 1000 पर मौजूद है। 10,000, ये 10,000 पर मौजूद है। यूनिट 100, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि हमें पता कैसे चलेगा कि पाकिस्तानी कौन सा है और इंटरनेशनल कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तानी और इंटरनेशनल में फ़र्क बता देता हूँ, उसके बाद हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको मैं ये चार्ट बना के बता दूँ, उसके बाद मैं आपको पाकिस्तानी और इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम में आपको थोड़ा सा फ़र्क बता देता हूँ मैं कि ये वाज़ेह फ़र्क कैसे होता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे नंबर्स एंड यहाँ पे आप लिखेंगे रिंग डिजिट्स एंड उसके बाद आप लिखेंगे नंबर्स, रिंग डिजिट्स एंड प्लेस वैल्यू। तो नंबर्स आपके पास जो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है 2, 6, 3, 5, 9। इसको आप ब्लू पेंसिल से काम करना। जो आप नंबर्स लिखोगे इसे आप ब्लू पेंसिल से लिखना। इसी तरह बी आपको दिया हुआ है 4, 2, 9, 8, 6, 4 पे सर्किल है। इसी तरह सी आपको दिया हुआ है 3, 5, 7, 0, 2 एंड 1, 3 पर रिंग डिजिट है। इस तरह आपको डी दिया हुआ है 7 रिंग डिजिट, 8, 5, 9। इसी तरह आपको ई दिया हुआ है 4, 3, 9, 5 एंड 8 एंड एफ आपके पास है 5, 7, 6, 2, 1, 1 एंड इसके बाद आपके पास जी है। जी आपके पास है 8, 1, 2, 7, 1, 0 एंड लास्ट एच आपके पास है 6, 9, 4, 0, 4, 9 एंड इसके बाद आपके पास लास्ट है 9, 5, 3, 0, 5 एंड 7। तो सबसे पहले हम पाकिस्तानी और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में फ़र्क सीख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पाकिस्तानी एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में फ़र्क कोमास से पता चलता है। अब कोमास से कैसे पता चलता है? देखें 1, 2 एंड 3 नंबर के बाद हमेशा कोमा आएगा, वो पाकिस्तानी वैल्यू सिस्टम हो या इंटरनेशनल हो। पाकिस्तानी या इंटरनेशनल दोनों में हमेशा फर्स्ट जो कोमा आएगा वो 3 नंबर्स के बाद आएगा और हमेशा कोमा यूँ बनता है, यूँ। तो इसी तरह यहाँ पर भी यूनिट 10 एंड 100 के बाद कोमा, इसी तरह यहाँ पर भी यूनिट 10 एंड 100 के बाद कोमा आ रहा है। उसके बाद अगेन 3 डिजिट्स हैं लेकिन कोमा नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हर 3 नंबर के बाद एक कोमा आता है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में एवरी 3 नंबर्स के बाद कोमा लगता है, लेकिन पाकिस्तानी में ऐसा नहीं होता। ये आपके पास ना इंटरनेशनल है ना पाकिस्तानी, ये भी नहीं है। ये
इंटरनेशनल है या पाकिस्तानी है, देख कर बताएं। समझ गए होगा ये इंटरनेशनल है। कैसे इंटरनेशनल है, यानी आपके पास यूनिट 10 एंड 100 के बाद कोमा है, लेकिन अगेन 3 वर्ड के बाद कोमा नज़र आएगा, जबकि 3 वर्ड के बाद कोमा नज़र नहीं आ रहा। अगर 4th वर्ड होता तो आपके पास यहाँ कोमा नज़र आता, तो ये भी इंटरनेशनल है। नेक्स्ट आप देखें यूनिट 10 100, 100 के बाद आपके पास कोमा है जो कि होता है। उसके बाद 1 एंड 2 डिजिट के बाद अगेन कोमा आ रहा है। तो पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम में स्टार्टिंग के 3 नंबर के बाद कोमा आता है, उसके बाद हमेशा हर 2 नंबर के बाद कोमा आता है। 8 के बाद कोई नंबर होता, 6 होता, उसके बाद अगेन कोमा आ जाता। तो फ़र्क बहुत आसान है कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हर 3 नंबर के बाद कोमा आता है। पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम में सबसे पहले 3 नंबर के बाद कोमा आता है, उसके बाद हर 2 नंबर के बाद कोमा आता है। अब रिंग डिजिट की बात करते हैं। तो रिंग डिजिट जो है वो बहुत आसान है, अभी मैंने आपको बताया। रिंग डिजिट 6 है, सिंपल जो सर्कल है वो रिंग डिजिट है। 4, यहाँ 3, यहाँ वेरी गुड 7 होगा बिल्कुल, यहाँ 8 होगा एंड यहाँ सोचें 2 होगा, वेरी गुड, यहाँ 8 होगा और आगे के 2 आप घर से करेंगे, आप खुद करेंगे, उम्मीद है आप सही करेंगे। प्लेस वैल्यू देखते हैं, प्लेस वैल्यू क्या है जो आप काउंट करें। अभी आपको मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आपने अच्छे से रीड करना है, याद करना। देखें यूनिट 10 100 1000 6, सिंपल आपने लिखना है 6, उसके बाद कितने नंबर हैं 1 2 3, जितने नंबर हैं जितने डिजिट है उतने आप सिंपल 0 लगा दो। यहाँ देखें 4, कितने नंबर है 1 2 3 4, 4 0 लगा दें, 1 2 3 4, और हमेशा स्टार्टिंग से 1 2 3 थर्ड नंबर के बाद कोमा लगता है। इसी तरह यहाँ पर आ जाएं तो 3, जो आपके पास प्लेस वैल्यू होगी उसका नंबर हमेशा आप लिखेंगे, ये याद रखना। उसके बाद आपके पास जितने डिजिट हैं उतने आप क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5, इसके बाद आप 5 0 लगा देंगे। और कोमा कहाँ लगाएंगे, चलें सोचें और बताएं कोमा कहाँ लगेगा। 1 2 3 डिजिट के बाद आपके पास कोमा आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं 7 प्लेस वैल्यू है। उसके बाद आपके पास 1 2 3 एंड 4, तो आपके पास 4 0 आ जाएंगे और यहाँ पे कोमा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप आगे के तमाम जो रह गया ये आप अच्छे से करेंगे और अच्छे से कर मुझे आप चेक करवाएंगे। ये आप पॉज करके इसे आप कॉपी कर लें। तो स्टूडेंट्स आज हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम सीखा और हमने पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम सीखा। उसके बाद आपने रिंग डिजिट देखा, प्लेस वैल्यू देखी आपने, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। आप इंटरनेशनल एंड पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम को अच्छे से रीड करना, अच्छे से याद करना। पाकिस्तानी और प्लेस वैल्यू सिस्टम का फ़र्क, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। वो डिफरेंस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिट 10 100 आपके पास फर्स्ट कोमा आएगा थर्ड वर्ड के बाद, उसके बाद हर 2 वर्ड के बाद जो कोमा आएगा पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम होगी, और जो हर थर्ड वर्ड के बाद कोमा आएगा वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम होगी। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।